हेलो सर, हाय। मैं एक डॉक्टर हूँ। ओके, योर नेम प्लीज। माय नेम इज सुमित। सर, मैं एक डॉक्टर हूँ। हाँ, मैं एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के बाद वो डेथ हो गया। डेथ हो गया। हाँ। अच्छा, वो मैं क्या कर सकता हूँ? डेथ हो गया तो फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं। नहीं, उसका फैमिली मेरे ऊपर केस कर दिया था। उसका फैमिली आपका ऊपर केस कर दिया। क्यों? आप तो परमिशन लेटर में साइन करते होंगे ना? नहीं, मैं तो स्टार्टिंग में ही साइन कर दिया था। कर रहे थे। हाँ, उसके आप बाद अच्छे से ट्रीटमेंट किए हो? हाँ, अच्छा से पूरा 100% मैंने मेरा दिया था। अच्छा, उसमें ही वो डेथ हो गया। वो 50% वो जिंदा था, 50% था। मैं उसका फैमिली को भी बोला था। अच्छा, 50% तभी भी आप मतलब वो जो परमिशन लेटर, कंसेंट लेटर में आप साइन करवाया। हाँ। सभी का बाद वो जो ट्रीटमेंट करते हुए आप पेशेंट का देहांत हो गया। हाँ, उसको फैमिली को भी मैं बताया था। हाँ, पहले भी फैमिली आपके ऊपर केस करते। वो सीरियस था। वो पेशेंट बहुत सीरियस था। हाँ। इसलिए मैं उसको फैमिली से परमिशन लेकर ही मैं ऑपरेशन थिएटर में गया था। उसके बाद वो मर गया। सभी मर गए। हाँ, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? होगा। अभी आप क्या सोचते हो? आपके ऊपर केस हुआ है। हाँ। पुलिस बुलाया आपको? हाँ। ठीक है। वैसे ही अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो मुन्ना लॉ फॉर ऑल। डॉक्टर वर्सेस पुलिस वर्सेस अरेस्ट वर्सेस पेशेंट। देखिए क्या है, करो काम अच्छा मगर इंजाम लो बुरा। स्वागत है मेरे नए वीडियो को। देखिए क्या बताते। एक्चुअली रिसेंटली एक क्या हुआ ना, एक डॉक्टर आए थे मेरे पास, देखिए वो उनके पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हुए देहांत हो गया पेशेंट का। तभी जो पेरेंट्स से वो डॉक्टर कंसेंट लेटर में साइन करवा के लिए थे कि मैंने आपके पेशेंट का ऑपरेशन करूंगा, मगर ऑपरेशन करूंगा तो 100% देके 100% के वक्त भी यदि आपके पेशेंट का कुछ भी हो जाए उसका इंजाम मेरा पर नहीं आना है। मगर तभी वो साइन करवाए। वो सिचुएशन में वो जो मतलब वो पेरेंट्स है ना, वो साइन करवाए। साइन करने के बाद वो डॉक्टर उनका काम किए हैं, उनका ड्यूटी शुरू किए थे। उस डॉक्टर ने तो सिर्फ उनकी ड्यूटी निभाए थे, ड्यूटी किए थे, ऑपरेशन शुरू किए थे उनके पेरेंट्स की परमिशन लेके। मगर वो भी क्या कर सकते हैं जबकि उस इंसान की तकदीर में हुई है। ठीक है, ऑपरेशन के वक्त जब वो मतलब वो जो पेशेंट है ना, उनका देहांत हो गया, उनका पेरेंट्स बहुत गुस्सा हो गए कि यही डॉक्टर अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया, यही डॉक्टर अच्छे से इलाज नहीं किया, इसीलिए मेरा भाई या मेरे मामू या मेरे पिता या मेरे माता जो भी वो जो पेशेंट है वो मर गया है। क्या दोस्तों ये सही बात है या डॉक्टर का ऊपर कोई भी इंजाम लग सकता है? आप एक मानविकता में सोचिए कि ये सही है क्या? नहीं, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ उनका काम किया है। हाँ, कुछ वक्त में दिखा जाता है कि मतलब डॉक्टर, हम जब जो पेशेंट एज ए पेशेंट वाइल मैं जाऊंगा एक डॉक्टर का पास, डॉक्टर मेरे को डिसरेस्पेक्ट करके बात करते हैं, बोलेंगे कि तुम इंतज़ार करना लाइन में, उसका बाद में इलाज करूंगा तेरा। और किसी बात हम दिखा जाए कि मेडिसिन भी जो देते हैं ना, गलत तरीके से देते हैं। उस सब मतलब जो मतलब जो होते हैं ना, तभी उस बात के बारे में मैं दूसरा वाला वीडियो आएगा, जल्दी आएगा, उसी में बताऊंगा आपको आप भी क्या क्या उनके खिलाफ में एक्शन ले सकते हो। मगर इस वीडियो में वही बात करेंगे हम कि डॉक्टर का ऊपर केस हुआ है, डॉक्टर का बिना गलती से, डॉक्टर सिर्फ उनका ड्यूटी निभाए थे, डॉक्टर सिर्फ उनका काम किए थे, मगर भी उनका ऊपर केस हुआ है एज ए डॉक्टर। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होगा उन्हीं डॉक्टर को जो डॉक्टर इसी में इस केस तरह में उनका भी लाइफ में हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। नहीं हुआ तो फिर एक कॉमन मैन को भी दिखना चाहिए कि क्या क्या उनका राइट से और क्या क्या दूसरा वाला का राइट से। वीडियो में डॉक्टर साहब आपको एक ही सोल्यूशन है, आपका पास भी वो राइट है यदि आप परमिशन लिए हो उन पेरेंट्स से आपकी ट्रीटमेंट के वक्त ट्रीटमेंट करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए। ऑपरेशन का वक्त यदि किसी का भी देहांत हो जाए तभी आप उनके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो जी। इस वीडियो में उन डॉक्टर साहब को एक ही सॉल्यूशन में बता रहा हूं कि आप उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, जबकि आपने उन पेरेंट्स से परमिशन लेटर में साइन किए हो, कंसेंट लेटर में साइन किए हो कि आपकी मैं पेशेंट की ट्रीटमेंट करूंगा, मगर ट्रीटमेंट के वक्त पेशेंट का कुछ भी हो जाए तो उसका गलती मेरे पर नहीं आएगा। आप यदि 100% देके आप सच्चाई में काम किए हो तभी आपके ऊपर यदि केस कर लिए है ना उनकी पेरेंट्स कंसेंट लेटर के बाद भी, तभी आपको डरना नहीं है, क्योंकि लॉ इज विथ यू। आपके पास लॉ है। क्या है देखिए, BNS अंडर सेक्शन 26 आपके पास है। इस तरह हम इतहक में आपके ऊपर कोई भी केस नहीं होगा। इसको लेकर आप हाई कोर्ट चले जाइए, जाने के बाद
वहाँ पे आप जब जो अप्लाई एक्सटेंस करोगे जे कि मेरे पास ये पूर्व आपके पास एविडेंट भी होना चाहिए कि आपके पास जो कैमरा है, ठीक है, रिकॉर्डेशन है, या आपके पास जो एविडेंटली आपके मतलब आपके जो खुद के जो लोग होते हैं ना, उनका तो एविडेंट माना नहीं जाएगा कोर्ट में। सो कैमरा एंड रिकॉर्डेड एंड एविडेंट्स इतना आप लेके जाइए, वहाँ पे सबमिट करवाइए। आप कंसेंट लेटर जो है ना वो है मेन, वो कंसेंट लेटर भी दीजिए। देने के बाद कोर्ट आपको इजहार करेगा कि नहीं डॉक्टर के पास कोई भी गलती नहीं है, वो 26 BNS अंडर सेक्शन में तहत वो खलास है, आपको खलास करवा दिया जाएगा, कोई भी आपका ऊपर प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मोरल ऑफ द स्टोरी मैं ये बताना चाहता हूँ, डॉक्टर ने कंसेंट लेटर में साइन करवाया पेरेंट्स से, तभी डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी निभाया, तभी भी पेशेंट का कुछ भी हो जाए, देहांत भी हो जाए, तभी डॉक्टर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट कंडीशन, फॉर दैट ऑफ ऑपरेशन। थैंक यू वेरी मच।